हेलो डियर, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए बहुत ही शानदार। ए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ए है बायो साइंस का, ए है क्या चीज़, बायो साइंस का। और ये बायो साइंस का जो क्वेश्चन है इसमें हम लिए हैं माइक्रोबायोलॉजी से, और माइक्रोबायोलॉजी से ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। जैसे आपसे पूछेगा कि संक्रमण के फैलने का कितने प्रकार से फैल सकता है बताइए, या संक्रमण के संचार मार्ग को समझाइए। ठीक है, पूछेगा कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जो फैलने का जो प्रकार है उसको समझाइए। ये पूछेगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। चाहे कितने प्रकार से फैलने का पूछ ले या सीधा पूछ ले कि संक्रमण जो फैलने का या जो संक्रमण का जो संचार मार्ग है उसको समझाइए, तो दोनों का आंसर समान होगा। ए लिखेंगे और एक देखेंगे कि संक्रमण का कितना प्रकार होता है, मतलब संक्रमण का कौन कौन से प्रकार है। तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पूछ सकता है कि संक्रमण के प्रकार लिखते हुए संक्रमण के फैलने का माध्यम या संक्रमण के फैलने का संचार मार्ग या संक्रमण के फैलने का जो है वो प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। 10 नंबर में पूछा गया है ऐसे में क्वेश्चन आपको बायो साइंस में देख लीजिएगा किसी वर्ष, और या 5 नंबर में कोई एक पूछ देगा कि संक्रमण के प्रकार का वर्णन कीजिए या संक्रमण के संचार का वर्णन करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज संक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन द एंड हो जाएगा। देखिए आंसर है संक्रमण फैलने के प्रकार। तो संक्रमण जो फैलने का है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। एक क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से फैलता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है। अब इस फैलने में क्या जो 2 प्रकार है इसमें अलग अलग प्रकार है कि प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी चीज़ें होगा और अप्रत्यक्ष में कौन कौन सी चीज़ें होगा। तो इसको जो है चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष ट्रांसमिशन, मतलब प्रत्यक्ष फैलाव, तो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो है किसी भी चीज़ के संपर्क में आने से, और जो भी चीज़ में संपर्क करेंगे वो चीज़ में क्या होगा, जो भी रोगाणु सूक्ष्म जीव होगा वो उसमें मौजूद होगा, और जैसे ही उसमें संपर्क में आएंगे वो हम में आ जाएगा वो रोगाणु वो सूक्ष्म जीव, तो हमें संक्रमण हो सकता है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है। और इनडायरेक्ट में होता है कि हम भोजन कर रहे हैं, अब उस भोजन में जो है सूक्ष्म जीव के लार्वा मौजूद है, उसका मतलब अंडा जो लार्वा होता है ना सब वो सब मौजूद है, जिसके कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन होगा। तो वो भोजन खाने के माध्यम से हो रहा है, बट किसी चीज़ के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं तो वो होता है डायरेक्ट। और किसी चीज़ के डायरेक्ट ना आकर किसी चीज़ के थ्रू अगर हम में प्रवेश करता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष ट्रांसमिशन में है प्रत्यक्ष रूप से संक्रमण, देखिए निम्न तरीके से होते हैं। क्या क्या है, मिट्टी के संपर्क द्वारा। मिट्टी के संपर्क द्वारा मतलब होता है कि बाय सॉइल कंटेक्ट, मिट्टी के संपर्क में आने के कारण जो संक्रमण होता है उसे टिटनस आदि रोग कहते हैं। देखिए अब मिट्टी में खुला पैर चलेंगे तो मिट्टी में क्या होता है कि क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु होता है उसका स्पोर जो होता है मौजूद होता है मिट्टी में, या गीला मिट्टी गोबर वगैरह इस समय मौजूद होता है। तो ये हो जैसे ही उसमें संपर्क में हम डायरेक्टली आएंगे छुएंगे मिट्टी को, तो जो है हमारे शरीर में जहां घाव होगा उसके माध्यम से ये अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये मिट्टी के माध्यम से हो गया। ठीक है, बाय सॉइल। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे ट्रांसप्लेट्स द्वारा, मतलब ट्रांसप्लेसेंट द्वारा होता है, ट्रांसप्लेसेंटल द्वारा होता है। देखिए ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब होता है कि नवजात शिशु को गर्भ में माता से गर्भनाल के द्वारा संक्रमण हो जाता है, जिससे हेपेटाइटिस बी, उपदंश मतलब सिफिलिस, एड्स आदि रोग बर्थ कैनल से निकलते हुए भी बच्चे का संक्रमण हो जाता है। देखिए ये ट्रांसप्लेसेंट द्वारा होता है, मीन्स जब माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो ये डायरेक्ट जो है माता से इसको संपर्क लग जाता है। माता, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसका हर एक क्रिया जो है माता की क्रिया के अनुसार ही होता है। तो जो है इस जो गर्भनाल होता है जहाँ से बच्चा का गर्भ जो है वो नाभि जो होता है अम्बिलिकल होता है, वो माँ से लगा होता है गर्भनाल। अब ये लगा होता है जिसके थ्रू जो है बच्चा अपना सब चीज़ कर पाता है। तो जो माँ अगर संक्रमण होगा तो उस गर्भनाल के थ्रू बच्चे में भी क्या होगा, संक्रमण फैल जाएगा। जैसे हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, उपदंश, एड्स आदि जो है बर्थ कैनाल से निकलते हुए बच्चे को संक्रमण हो सकता है। तो ये ट्रांसप्लेसेंट द्वारा है। तो मिट्टी याद रखिएगा, ट्रांसप्लेंट याद रखिएगा, डायरेक्ट ये सब है। उसके बाद तीसरा है थूक कणों द्वारा फैलने वाले संक्रमण, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट संक्रमण कहते हैं। ड्रॉपलेट संक्रमण को जो है थूकने से, बलगम वगैरह से जो होता है वो ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। समझिए, यदि किसी व्यक्ति को श्वास नली का संक्रमण है और वह ऊंचे स्वर में बात करता है, छींकता है या खांसता है, तो उससे थूक में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एवं वायरस आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। थूक के कण हवा के द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर पहुँच जाता है, जिसके कारण संक्रमण से सर्दी, जुकाम, तपेदिक, खांसी, चेचक एवं डिप्टीरिया रोग हो सकते हैं। देखिए
थूक कणों द्वारा, मतलब ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन भी क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ड्रॉपलेट संक्रमण जो है किस प्रकार का संक्रमण है। तो ड्रॉपलेट संक्रमण एक क्या है, डायरेक्ट है, एक क्या है, प्रत्यक्ष संक्रमण है। तो समझिएगा। अब ये होता है जैसे थूक कण द्वारा फैलने वाला संक्रमण मीन्स ड्रॉपलेट संक्रमण। ड्रॉपलेट संक्रमण वे संक्रमण होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई श्वास वाले समस्या से ग्रसित हो, जैसे टीबी हो, कोई सर्दी जुकाम हो, तो ऐसे श्वास नली से संबंधित जो अगर प्रॉब्लम से वो अगर ग्रसित होगा, तो ये होता है कि उसके जो ऊंचे स्वर में, अगर ऊंचे आवाज़ में बात करता है तो उसके मुंह से जो होता है क्या चीज़, थूक का देखिएगा कि बाहर निकलते रहता है बहुत सारे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए जिसके मुंह से बात करते समय थूक निकलता हो, खांसते समय, छींकते समय, ये सब के सामने जो है बचना चाहिए रहने से। ऐसे में उस व्यक्ति का जो खांसने, छींकने या बात करने में जो थूक जो निकलता हो, उस समय हो सकता है उसको वायरस, बैक्टीरिया, ये सब का कोई क्या हो, कीटाणु हो, और वो आकि वातावरण में मिल के किसी और व्यक्ति में प्रवेश कर जाए, तो उससे भी जो है विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकता है, जिसे ड्रॉपलेट संक्रमण कहते हैं। और इस सब संक्रमण से सर्दी जुकाम, तपेदिक, टीबी, खांसी, चेचक एवं डिप्थीरिया रोग हो सकता है ड्रॉपलेट संक्रमण से। समझ गए? चलिए, इस सब का जो है आपको मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही इस सब का लिखा हुआ भी मिल जाएगा। rmnursing.blogspot.com पर जाइएगा, नर्सिंग ज्ञान को ओपन कीजिएगा और वहाँ पे रिसेंट पोस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा, या फर्स्ट ईयर बायो साइंस में क्लिक कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब है यहाँ पे बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि कुछ रोग सीधे संपर्क में आने से माध्यम से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, जैसे चुंबन, मैथुन या त्वचा के स्पर्श के द्वारा होने वाले संक्रमण कॉन्टेजियन अर्थात संसर्ग जनित संक्रमण कहलाता है। सिफिलिस, गोनोरिया, इम्पोर्टिगो, स्कैबीज आदि बीमारी कॉन्जेक्टिव के कारण फैलती है। देखिए, प्रत्यक्ष संपर्क मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी डायरेक्ट जो है किसी को चुम्बते हैं, छूते हैं, तो इन सब के कारण जो होता है कि व्यक्ति में जो है क्या होता है, जैसे सेक्सुअल कंटेंट हो गया तो ये डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। तो त्वचा को स्पर्श कीजिएगा, चुम्बिएगा, तो ये सब में चुम्बे का मतलब होता है कि जो बच्चे को अगर आप लोग जो है किस जो होता है ना, वही चुंबन होता है। तो ऐसे में अगर होने से हो सकता है कि डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में आने से, इसको जो है हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियन। कॉन्टेजियन मीन्स संसर्ग जनित संक्रमण, कॉन्टेजियन इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं, जिसमें होता है सिफिलिस, गोनेरिया, सेक्सुअल डिजीज भी होता है, इम्पिटिगो भी होता है, उसके बाद स्कैबिज भी होगा, आदि बीमारियां कॉन्टेजियन के कारण फैलता है, मीन्स डायरेक्ट संपर्क के कारण फैलता है। डायरेक्ट संपर्क के कारण सेक्सुअल डिजीज फैलेगा, उसके बाद स्कैबिज फैलेगा, सिफिलिस फैलेगा, सिफिलिस भी एक इम्पिटिगो फैलेगा। तो ये सब जो है आपका फैलता है डायरेक्ट संपर्क से। समझ गए? तो हम लोग ए वाला में क्या क्या देखे हैं, हम ए वाला में देखे हैं मिट्टी के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क, ड्रॉपलेट संक्रमण मतलब थूकने से फैलने वाला। उसके बाद हम लोग देखे हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और एक हम लोग और देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, एक हम लोग देखे हैं यहाँ पे ट्रांसप्लेसेंट द्वारा। वो हो गया आपका ए वाला खत्म, प्रत्यक्ष ट्रांसमिशन वहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे है अप्रत्यक्ष संचार मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है यदि किसी रोगी के संक्रमित जीवाणु किसी वस्तुओं पर गिर जाते हैं तो ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उनको बीमार कर सकते हैं। जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कई प्रकारों से पहुंच सकता है, कई तरीकों से। देखिए, अप्रत्यक्ष क्या होता है, वहाँ पे क्या था, हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे थे, या तो किसी व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में, या कोई व्यक्ति हमारे आमने सामने है तो उसके थूकने से, खांसने से, छींकने से उसके जो मुंह से निकलता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट संपर्क कर जाए तो वो होता है। उसके बाद है कि माँ का जो गर्भ में बच्चा होता है वो माँ से डायरेक्ट संक्रमित हो जाएगा माँ के थ्रू, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद था मिट्टी से हो गया, डायरेक्ट था, और थूकने से भी था। तो ये सब जो है हम लोग डायरेक्ट वाला में देखे हैं, डायरेक्ट होने वाला में। अब हम लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में होगा कि जैसे मानिए कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित है। अब ये टीबी से पीड़ित वाला व्यक्ति जो है एक कहीं पे बैठा और ये जो है क्या किया, थूक दिया या किसी चीज़ पर जो है अपना जो बलगम है वो फेंक दिया। फेंकने से होता है कि उसके बलगम में जो है टीबी का जो स्पोर होता है, जो कीटाणु होगा, जो सूक्ष्म जीव होगा, वो रहेगा। अब उस पर मान गए कोई व्यक्ति का अगर बाई चांस जो है उस पर हाथ पड़ गया या पैर पड़ गया
गया, या वो जो बलगम में जो सूक्ष्म जीव है वो वातावरण में प्रवेश कर जाएगा, और वातावरण में प्रवेश करने से होगा क्या कि कोई स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा सूक्ष्म जीव। तो जो है एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में मतलब क्या होगा कि बीच में कोई मीडियम हो जाएगा, डायरेक्टली वो किसी चीज़ में नहीं पड़कर इनडायरेक्टली जाएगा। जैसे किसी वस्तु पे कोई चीज़ रखेगा फिर वो वस्तु से किसी और में प्रवेश करेगा, मीन्स इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली में क्या था कि डायरेक्ट आमने सामने वाला बात था, बट इनडायरेक्टली में क्या है कि जैसे यहाँ पर कोई पीड़ित व्यक्ति है, ये यहाँ पे कुछ करेगा, यहाँ पे मान गया कोई चीज़ अपना फेंक दिया या कुछ चीज़ कर दिया, अब यहाँ से जो सूक्ष्म जीव होगा वो जो है स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा। तो मीन्स वो एक जगह पे रुक कर फिर दूसरे जगह पे जा रहा है। जैसे किसी वस्तु को जो है छू दिया, संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को छू दिया, इस वस्तु को, अब इस वस्तु का यूज कोई और व्यक्ति भी कर रहा है तो जो है वो संक्रमण हो सकता है। तो ये जो है इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, व्यक्ति से ना आकर किसी वस्तु या किसी चीज़ से फैलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हवा, जैसे हवा है, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बातें करता है, थूकता है, बलगम के कणों द्वारा हवा में जीवाणु फैल जाते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति श्वसन के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। देखिए इनडायरेक्ट में हवा है, हवा में अगर मानते हैं, देखिए हवा दूषित होता है तो मतलब हवा के कारण भी लोग क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ें प्रवेश कर जाएगा जो श्वास ले रहा है। तो ऐसे में अगर इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के अगर आपके आसपास में है तो उसी वातावरण में श्वास अपना छोड़ेगा, तो वो श्वास छोड़ रहा है तो वहाँ पे उसका शरीर से जो भी श्वास के थ्रू या थूकने के थ्रू या खांसने या बलगम फेंकने के समय जो भी चीज़ें उसके जो भी बीमारी से पीड़ित है उस बीमारी का जो सूक्ष्म जीव होगा वातावरण में मौजूद हो जाएगा हवा में, और वो हवा का जो है कोई और व्यक्ति श्वास में ले सकता है तो उसके थ्रू जो है श्वास के अंदर ले लेगा स्वस्थ व्यक्ति के थ्रू, तो वो भी उससे पीड़ित हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। तो ये इनडायरेक्ट में हवा हो गया, ठीक है, हवा हो गया। उसके बाद हो गया पानी हो गया। अब पानी कैसे हो गया इसको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए पानी, अब जैसे पानी में होता है कि कुआं का पानी, कुएं एवं पीने वाले पानी के स्रोत जानवरों एवं मानवों के मल मूत्र के निस्तारण की व्यवस्था जगह लगे कूड़े ढेर एवं अनेक कारखानों से निकली गंदगी के कारण से संक्रमित हो जाते हैं। देखिए अब जो पीने का पानी है, चाहे वो कुएँ का पानी हो चाहे पीने वाला पानी हो, तो अब इसमें होता है कि देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पानी के जगह बहुत सारे गंदगी होता है, बहुत सारे कल कारखाने नदी को क्या कर रहा है, दूषित कर देता है, उसमें बहुत सारे जीव को, मरा हुआ चीज़ों को फेंक देता है। अब मरा हुआ जो चीज़ होता है उस पर क्या होता है, बहुत सारा सूक्ष्म जीव सड़ने के बाद उत्पन्न होने लगेगा, बहुत सारे चीज़ें जो है पानी को दूषित कर देता है, और वो पानी का इस्तेमाल कोई सजीव प्राणी कर लेगा तो क्या होगा, दूषित हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो ये पानी के माध्यम हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए आसान है, बहुत आसान है। इनडायरेक्ट में वो चीज़ समझिएगा कि डायरेक्ट जो है किसी भी चीज़ का, डायरेक्ट में वो होगा जो आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से होंगे तो वो डायरेक्ट होगा, और किसी चीज़ के संपर्क में आइएगा, किसी चीज़ से अगर संक्रमण होगा तो वो इनडायरेक्ट हो गया। चीज़ मतलब क्या कि कोई सामान, कोई खाने पीने वाला सामान, तो पानी भी पीने वाला है, वो किसी और व्यक्ति से इन्फेक्टेड है और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो ये होगा। दूध है, संक्रमण के कारण बीमार पशुओं के दूध के द्वारा भी संक्रमण फैलते हैं। अगर कोई बीमार पशु है, इसका दूध का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसका संक्रमण जो है आप में चले आएगा, तो ये भी हो जाएगा, इनडायरेक्ट में होता है। चौथा है भोजन। भोजन है, जैसे भोजन पकाने वाले हाथों में भी संक्रमण फैलता है। मक्खी, चूहे, कॉकरोच एवं कीटों आदि के द्वारा भी रोगजनक जीवाणु हमारे भोजन तक पहुंच जाते हैं। अब भोजन कर रहे हैं, भोजन पर आके मक्खी बैठ गया, भोजन पे आके मक्खी बैठ गया, मक्खी अपने साथ जो सूक्ष्म जीव को लाया है वो हमारे भोजन पे छोड़ दिया। अब उस भोजन को हम करेंगे तो क्या होगा, उससे हमको संक्रमण हो जाएगा। उसी प्रकार से जो मक्खी है, चूहे हैं, कॉकरोच है, इस सब के द्वारा भी भोजन में दूषित चीज़ें ला कर रख देगा, उस भोजन को हम लोग बनाएंगे और फिर जो है क्या हो जाएगा, संक्रमण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होता है, भोजन भी हो गया। उसके बाद है कीटों द्वारा, वेक्टर, इसमें मक्खी, मच्छर आदि के काटने से संक्रमण उत्पन्न होता है। अब इसमें होता है पांचवा में कि कीटों द्वारा, जैसे हमको मच्छर काट लेगा, हमें मक्खी काट लेता है, तो इससे जो है क्या होगा कि संक्रमण उत्पन्न हो जाएगा। छठा है और लास्ट है फोमाइटिस। फोमाइटिस होता है कि इसे संक्रमित वस्तुएं या संक्रामक रोगों को फैलाने वाला जीवाणु भी कहते हैं। इसमें भोजन के अलावा अनेक प्रकार के संक्रमित करने वाली वस्तुओं जैसे रोगी की व्यक्ति का रुमाल, उसके बर्तन, तौलिया, चादरें, छोटे बच्चों के खिलौने, संक्रमित दूध की बोतलें आदि वस्तुओं को भी संक्रमण फैलता है। देखिए
फोमाइटिस है एक इनडायरेक्ट है और इसमें वे सारे वस्तु हो जाएगा जिससे संक्रमण फैलता हो। जैसे आप रुमाल इस्तेमाल करते हो, रुमाल अत्यधिक गंदा हो गया हो तो रुमाल को जो है आप अपने मुँह हाथ पोंछने के लिए उस रुमाल को इस्तेमाल करोगे तो उससे भी होगा। बर्तन आपका यूज करने वाला है, बर्तन गंदा पड़ा हुआ है फिर भी उसको आप यूज कर रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। छोटे बच्चे का खिलौना है उसमें गंदा लगा हुआ है तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फोमाइटिस में वे सारी वस्तुएं हो जाएगा जिसके थ्रू आपके अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, तो ये फोमाइटिस हो जाता है। समझ गए? चलिए, तो हम लोग दो चीज़ देख लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख लिए। बहुत आसान था। प्रत्यक्ष में क्या था? प्रत्यक्ष में वो था जिससे वस्तु के डायरेक्ट, जैसे माँ से डायरेक्ट संपर्क में रहता है गर्भ में बच्चा तो वहाँ से माँ से उसको संक्रमण हो जाएगा। मिट्टी के डायरेक्ट संपर्क में आने से टिटनस हो जाता है। उसके बाद है कि जैसे हम लोग देखे हैं एक और क्या देखे हैं हम लोग, 4-5 प्रकार से देखे हैं ना प्रत्यक्ष में, उसी है। और अप्रत्यक्ष में ये सब लिख लीजिएगा, कीट, भोजन, पानी, उसके बाद हम लोग और देखे हैं इसमें क्या चीज़, हवा, उसके बाद हाँ उसमें देखे हैं ड्रॉपलेट, डायरेक्ट वाला में देखे हैं ड्रॉपलेट थूकने से। तो ये सब जो चीज़ें हैं और सबका मतलब क्या होता है आप लोग समझ गए। चलिए इसको एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण के विभिन्न प्रकार लिखिए। आपसे संचार के मार्ग पूछ लेगा, फैलने का मार्ग पूछ लेगा जो कि अभी कर दिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आपसे पूछ देगा कि संक्रमण के विभिन्न प्रकार लिखिए। संक्रमण से विभिन्न प्रकार लिखिए मीन्स क्या होगा कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के विभिन्न प्रकार पूछेगा। वो क्या था? वो फैलने का प्रकार था, जबकि ये सीधा इन्फेक्शन का प्रकार है। तो चलिए देखते हैं इन्फेक्शन का कितने प्रकार होता है। ठीक है, अब देखिए इन्फेक्शन का प्रकार। इन्फेक्शन का निम्न प्रकार फ्लोविंग प्रकार होता है। कैसे? पहला है प्राथमिक संक्रमण मीन्स प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला संक्रमण प्राथमिक संक्रमण कहलाता है। देखिए प्राथमिक संक्रमण तब होता है जब किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति एकदम नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, उसमें अगर इन्फेक्शन उत्पन्न दिखाई देता है तो उससे जो है हम लोग प्राथमिक संक्रमण बोलते हैं। समझ गए? एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति है और उसमें कोई संक्रमण दिखाई देता है तो उससे जो है हम लोग प्राइमरी संक्रमण बोलते हैं। समझ गए? द्वितीयक संक्रमण क्या होता है देख लीजिए। द्वितीयक संक्रमण होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। जब कोई नया सूक्ष्मजीव ऐसे व्यक्ति में प्रविष्ट होकर संक्रमण उत्पन्न करता है जिसमें पहले से विद्यमान किसी संक्रमण से प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई हो, ऐसा संक्रमण द्वितीयक संक्रमण कहलाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, द्वितीयक संक्रमण मतलब दूसरा संक्रमण। तो ये आपको लिखना है कि जब कोई नई सूक्ष्मजीव किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तब करता है जब पहले से उसको किसी न किसी संक्रमण से वो पीड़ित है, जिसके कारण उसका शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कमज़ोर हो चुका है और पुनः जो है फिर से कोई नया सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कर गया है तो ही जो होता है द्वितीयक संक्रमण। मतलब एक ही बार में 2 संक्रमण आ जाएगा तो हो जाता है द्वितीय संक्रमण। तो चीज़ें समझ गए। चलिए उसके बाद है पुनः संक्रमण, री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन क्या है कि किसी सूक्ष्मजीव द्वारा व्यक्ति में संक्रमण पैदा होने के बाद पुनः उसी सूक्ष्मजीव द्वारा उसी व्यक्ति में संक्रमण पैदा करना। री इन्फेक्शन के मतलब होता है पुनः संक्रमण। तो देखिए ऐसा सूक्ष्मजीव, अब हम लोग जानते हैं इन्फेक्शन किसी न किसी सूक्ष्मजीव के कारण ही होगा, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो आपका उसके बाद क्या बोलते हैं जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो, ये सब जो है क्या है? सूक्ष्मजीव है। अब ये सब सूक्ष्मजीव जो द्वारा जो है संक्रमण फैलता है वही इन्फेक्शन होता है। अब जो री इन्फेक्शन मतलब पुनः इन्फेक्शन। पुनः इन्फेक्शन का मतलब होता है कि मान गए किसी को अगर मलेरिया है और मलेरिया जो है ठीक हो गया लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद मलेरिया ही हो गया तो जो है वो क्या कहलाता है? री इन्फेक्शन कहलाएगा। मतलब मलेरिया कुछ दिन पहले था फिर मलेरिया उत्पन्न हो गया, मतलब री इन्फेक्शन है। कोरोना हुआ फिर से कोरोना उत्पन्न हो गया, मतलब री इन्फेक्शन हो गया। तो यही जो चीज़ें हैं ये होता है। ठीक है, समझ गए। चौथा है तीव्र संक्रमण मतलब एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अचानक तीव्र, देखिए तुरंत ही उत्पन्न होने वाला तथा कुछ हर समय के लिए रहने वाला संक्रमण। इसके लक्षण बहुत गंभीर होते हैं जैसे तीव्र उंडुक पुक्षशोथ मतलब एक्यूट एपेंडिसाइटिस आदि। देखिए तीव्र संक्रमण होता है कि अचानक इन्फेक्शन। देखिए अचानक जो इन्फेक्शन होता है वो जो है बहुत ही प्रभावी, बहुत ही जो है गंभीर होता है, बट एक कुछ समय के लिए होता है। एक्यूट वाला ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। क्रॉनिक जो होगा दीर्घ समय के लिए होगा, वो जो है लंबे समय से चलेगा और वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये जो तीव्र वाला होता है ये गंभीर आएगा और ये जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए इन्फेक्शन रहता है और फिर ये ठीक हो सकता है एक्यूट वाला। तो ये अचानक आया हुआ तुरंत हमला किया हुआ इन्फेक्शन होता है जैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस। समझ गए? अपेंडिक्स में संक्रमण होना
वही होता है। चलिए, जीर्ण संक्रमण मतलब क्रॉनिक संक्रमण है। क्रॉनिक संक्रमण के मतलब है कि यह संक्रमण धीरे धीरे उत्पन्न होता है, मतलब ज़्यादा समय लेता है, लंबे समय तक चलता है और धीरे धीरे बढ़कर बहुत दिनों तक रहता है, जैसे क्षय रोग। अब देखिए, क्षय रोग क्या किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्षय रोग होता है। तो ये जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जीर्ण मतलब अधिक समय वाला, ये अधिक समय वाला या दीर्घावधि संक्रमण इसको भी बोलते हैं। तो ये जो दीर्घ अवधि जो संक्रमण होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये धीरे धीरे मनुष्य में या किसी भी चीज़ को इन्फेक्टेड करता है, बट इसका जो प्रभाव होता है लंबे समय तक रहता है, जैसे क्षय रोग। अब क्षय रोग होता यह है कि पहले धीरे धीरे जो है श्वास नली को प्रभावित करता है और उसके बाद जो है ये अपना रूप टीबी के रूप में दिखा देता है और ये लंबे समय से जो है रहता है किसी व्यक्ति में। तो ये हो जाएगा क्रॉनिक इन्फेक्शन, समझ गए। छठा है यहाँ पे स्थानिक संक्रमण मीन्स लोकलाइज इन्फेक्शन। लोकलाइज इन्फेक्शन क्या होता है? यह शरीर के किसी स्थान विशेष में होने वाला संक्रमण है, जैसे फुस्सी, फोड़े, बाल तोड़न आदि। देखिए, ये होता है स्थानिक संक्रमण होता है कि यह शरीर के किसी एक स्थान पर आपको संक्रमण हो सकता है, जैसे दाद खाज, खुजली हो गया, धब्बा हो गया, शरीर पे बाल टूट रहा हो, बाल तोड़न। तो ऐसा जो होता है ये स्पेशल जो है लोकल जगह पे होता है, एक अस्थायी जगह पे होता है शरीर में। तो ये हो गया स्थानिक संक्रमण। सातवां है सर्वदाहिक संक्रमण मतलब सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। यह रक्त धारा द्वारा शरीर के बहुत क्षेत्रों से जो है क्षेत्रों या संपूर्ण शरीर में फैलने वाला संक्रमण होता है, जैसे खुजली। अब देखिए, जो सर्वदाहिक संक्रमण है, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है, ये आपके रक्त के धारा द्वारा, रक्त के फ्लो द्वारा आपके संपूर्ण शरीर जो है या संपूर्ण क्षेत्र में जो है ये इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे पैर हो गया, तो पैर के संपूर्ण पैर में इन्फेक्शन कर देगा या पूरे शरीर में ही इन्फेक्शन कर देगा, क्योंकि ब्लड तो हमारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहता है। तो ब्लड में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूरे शरीर को प्रॉब्लम पहुँचाएगा। तो यही होता है सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, सर्वदाहिक संक्रमण, समझ गए। आठवां है अलाक्षणिक संक्रमण। अलाक्षणिक मतलब सब क्लिनिक इन्फेक्शन। सब क्लिनिक इन्फेक्शन क्या होता है? ऐसा संक्रमण जिसमें किसी रोग के लक्षणों का स्पष्टता का पता नहीं लगता हो। देखिए, अलाक्षणिक संक्रमण होता है कि वैसा संक्रमण जिसमें रोग का पता न चलता हो, लक्षण उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता हो, तो वो हो जाता है अलाक्षणिक संक्रमण मतलब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा लाक्षणिक संक्रमण। मतलब एक है अलाक्षणिक, एक है लाक्षणिक। एक था क्या चीज़? एक था क्रोनिक, एक था एक्यूट। मतलब एक्यूट और क्रोनिक मतलब एक था दीर्घावधि और एक है अचानक उत्पन्न होने वाला, ये था। एक अब हम लोग देखे हैं क्या चीज़ था? लक्षण, अलक्षण। तो इस प्रकार देखिए, याद करना बहुत आसान है, बस आपको इसमें का टाइप्स याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 10-12 टाइप्स है तो इसमें भिड़ा हो सकता है, बट इसके अंदर मैटर लिखना आसान है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, लक्षण है कि ऐसा संक्रमण जिसमें रोगी को लक्षणों का स्पष्टता से पता लग जाता हो। 10वां है गुप्त संक्रमण, लेटेंट इन्फेक्शन। ऐसा संक्रमण जो गुप्त रहता है और विशेष परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। कुछ ऐसे संक्रमण होता है जो सीक्रेट रहता है, गुप्त रहता है और वो जो है पता नहीं चलता है और जो है कुछ ऐसे ही स्थिति कंडीशन में ही उत्पन्न होता है, तो ये होता है गुप्त संक्रमण, समझ गए। चलिए, 11 नंबर है अवसादी संक्रमण मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अवसरवादी संक्रमण, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ऐसे सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण जिसमें सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में तो कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, परंतु उससे तभी रोग उत्पन्न होता है जब पोषद में प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होता है। देखिए, अवसरवादी संक्रमण, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसको क्यों कहा गया है? कि वैसा इन्फेक्शन जो अवसर देखकर शरीर को प्रभावित करता हो। मतलब जब तक हमारा शरीर बढ़िया है तब तक वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कमेगा, इम्यूनिटी सिस्टम कमेगा, वो सीधा अटैक कर देगा, क्योंकि वो हमारे शरीर में है ही, बट हमारे पोषक तत्व के कारण, हमें इम्यूनिटी के कारण वो प्रभावित नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बट जैसे ही वो देख लेगा कि इसके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कम गया है, हमला करो, बस वो हमला कर देगा। मीन्स अवसर देखकर वो हमला करेगा, तो हो जाएगा अवसरवादी संक्रमण, समझ गए। 12 और लास्ट है मिश्रित संक्रमण, मिक्स इन्फेक्शन। 2 या 2 से अधिक जो है सूक्ष्म जीवों से होने वाले उत्पन्न संक्रमण को मिश्रित संक्रमण कहते हैं और ये आसान है। तो देखिए, चाहे वो टाइप्स हो, चाहे वो फैलने का माध्यम हो, दोनों बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है टाइप्स, कि टाइप्स क्या होगा। और हमें लगता है कि इस दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर में, या दोनों पूछ लेगा तो 10 नंबर में पूछ देगा, जो कि क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसको अच्छे से दोनों को कर लीजिए, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसमें पॉइंट याद रखना। चलिए, एक बार पॉइंट को और रिविजन करते हैं और उसके बाद बिता लेंगे। देखिए,
अब 12 तक लिखा है तो ऐसा नहीं है कि जो मैं सीरियल बोला हूँ वही आपको ध्यान, 12 इधर उधर करके कहीं से भी लिख देना है संक्रमण के प्रकार में, ठीक है। चलिए कम से कम 10 जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे मिश्रित संक्रमण, मिस इन्फेक्शन, अवसरवादी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अवसर देखकर शरीर में इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है गुप्त मतलब सीक्रेट लेटेंट इन्फेक्शन, लाक्षणिक अलाक्षणिक जिसमें लक्षण देखे, लाक्षणिक जिसमें लक्षण ना दिखे वो अलाक्षणिक। गुप्त मतलब गुप्त रहता हो, किसी ऐसे परिस्थिति में ही वह दिखता हो कि जब वो उसे लगे कि हाँ दिखना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद है आस्थानिक मतलब लोकलाइज इन्फेक्शन, सर्वदाहिक मतलब ब्लड के थ्रू संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा तो सर्वदाहिक। स्थानिक होता है जो किसी शरीर के एक स्थान पर हो तो होता है स्थानिक संक्रमण, ये हो गया। उसके बाद पांचवा है जीर्ण मतलब क्रोनिक मतलब लंबे समय से कोई इन्फेक्शन से पीड़ित हो तो लंबे, जैसे टीबी होता है। तीव्र होता है जो अचानक आपको अटैक करता है इन्फेक्शन, और ये जो है कम समय के लिए होता है बट ये गंभीर हो सकता है, ठीक है। गंभीर तो क्रोनिक होता है बहुत ज़्यादा, जो कि लंबे समय के लिए होता है। पुनः संक्रमण री इन्फेक्शन मतलब वैसा सूक्ष्मजीव के द्वारा इन्फेक्शन जो पहले से हुआ है आपको फिर से हो जाएगा तो री इन्फेक्शन होगा। द्वितीयक संक्रमण और प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जिसमें व्यक्ति जो हेल्थी होता है उसको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ हो और प्रथम बार जो इन्फेक्शन होगा उसको वो प्राइमरी होगा। द्वितीयक होता है कि जब किसी व्यक्ति में पहले से कोई इन्फेक्शन हो चुका है और फिर से उसको इन्फेक्शन हो गया तो हो जाता है द्वितीयक इन्फेक्शन। समझ गए, इन्फेक्शन के प्रकार समझ गए, 12 गो है, उसको हम लोग आसानी से देख लिए हैं। अब इसको एक बार जाके खुद से आप लोग इसके PDF रहेगा या हम लोग ऐसे ही इसको लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं वहाँ पे, अगर आपको PDF ना डाउनलोड करना पड़े ताकि जाके वहाँ पे सीधा पढ़ सके, कभी भी जब भी आप भूले तो एक बार जाके वहाँ पे पढ़ लीजिए, सब वहाँ पे रहेगा हमेशा। तो आप उस पोस्ट पर जाके पढ़ सकते हैं। किस पे, RM क्या चीज़ rmnursing.blogspot.com पर जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।